एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आधार का डेटा डार्क वेब पे बेचा जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। काफ़ी समय से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं जिनमें ये बताया जाता है। इस बार एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसने ये क्लेम किया है कि करोड़ों इंडियन यूज़र्स का डेटा जो है, आधार का डेटा, वो डार्क वेब पे अवेलेबल है और कुछ लोगों ने इसकी बोली भी लगाई है। इनफैक्ट डेटा को बेचने के लिए ये भी रिपोर्ट आ रही है कि 66 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई है। तो अब इस डेटा में क्या है ये तो बताएंगे ही, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका आधार का डेटा है उसे कैसे आप सिक्योर रख सकते हैं अगर मिसयूज़ होता है। अब ये खबर कितनी सच है, क्या हो रहा है, ये मैंने इंडिपेंडेंटली अभी कंफर्म नहीं किया है। अगर ऐसा होता भी है, अगर आपका आधार किसी के हाथ में लग जाता है या फिर आपके आधार से कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि आधार में बायोमेट्रिक लॉक करने का एक फीचर है और एक फीचर है कि आप VID जनरेट करके आधार को ही लॉक कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि बायोमेट्रिक कैसे लॉक करते हैं आधार का, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको आधार की वेबसाइट पे जाना है और आप आधार ऐप से भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से एम आधार ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे, उस पर पहले आप आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और एक कैप्चा आता है, उसमें आपको नंबर्स डालने होंगे। उसके बाद OTP आपके फ़ोन पे आएगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड के साथ जो लिंक है उस पर एक OTP आएगा। तो OTP डालने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आधार की बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए। तो वेबसाइट पे माई आधार पर जाएंगे। वेबसाइट की बात कर ले तो वेबसाइट पे माई आधार का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप साइड में जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, लॉक अनलॉक आधार। वहाँ पर टैप करेंगे। लॉक अनलॉक आधार पे टैप करने के बाद एक दूसरा पेज आएगा जिसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद एक कैप्चा होता है, उसे एंटर करना है उस पर। फिर उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगी, OTP एंटर करना है। फिर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। उस पर टैप करके एक बार फिर से आपको OTP एंटर करना होगा और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। तो अब इससे क्या फ़ायदा है, आपने बायोमेट्रिक लॉक कर दिया तो जैसे मैं बताता हूं कि आप सिम कार्ड खरीदने या फिर आधार से रिलेटेड कोई सर्विस अवेल करते हैं या जिसमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो आपसे फिंगरप्रिंट स्कैनर लेते हैं। कहीं कहीं पे आइरिस का भी स्कैन लिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिंगरप्रिंट स्कैनर ही आपको देते हैं और आप वहाँ पे थंब लगाते हैं। उसके बाद वो ऑथेंटिकेट हो जाता है बेसिकली कि वो आधार आपका ही है। अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक नहीं किया यानी बायोमेट्रिक लॉक नहीं किया है तो कोई दूसरा भी जाकर के आपके आधार से दूसरी सर्विस अवेल कर सकता है, क्योंकि अब चूंकि डेटा लीक हुआ है या फिर कई मामलों में ऐसा होता है कि आधार का डेटा एक्सपोज हो जाता है। तो अगर लीक हुआ भी है तो ऐसे केस में अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक है तो कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही अगर वो फिंगरप्रिंट आपका देने की कोशिश करेगा तो वहाँ से आपको वो सर्विस उन्हें नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी जो बायोमेट्रिक है लॉक्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगला इंसान आपकी फिंगरप्रिंट कैसे दे सकता है, क्योंकि वो तो आपके पास ही है फिंगरप्रिंट। तो मैं बता दूं कि फिंगरप्रिंट को स्पूफ करना, फिंगरप्रिंट को कॉपी करना इन दिनों काफ़ी आसान है। हैकर्स काफ़ी इजीली करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं जो काफ़ी आसानी से करते हैं और आप खुद ये समझ सकते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स हर दिन कई जगहों पर लगते हैं और कई सारी ऐसे रिसर्च सामने आ गई हैं कि फिंगरप्रिंट को डुप्लीकेट करना बिल्कुल आसान हो चुका है इन दिनों। करना नहीं होता है ज़्यादा कुछ, सिर्फ उसको उसका फ़ोटो, एक हाई रेजोल्यूशन में उसकी फ़ोटो तैयार की जाती है जहाँ पर किसी का फिंगरप्रिंट लगा हुआ होता है। फिर उसे फेच करके एक 3D प्रिंटिंग या फिर कह लें एक रबर जैसी चीज़ों पे प्रिंट करके उसे आराम से यूज़ किया जाता है और कई जगह पे इस तरह के फ्रॉड सामने आए। इनफैक्ट इंडिया में भी कई जगह पे ऐसा फ्रॉड आया है। तो पुलिस हमेशा लोगों को एनकरेज करती है कि उन्हें अपना आधार का बायोमेट्रिक लॉक कर लेना चाहिए। तो अगर आपने बायोमेट्रिक लॉक करके रखा है तो उसे अनलॉक भी इसी प्रोसेस के तहत कर सकते हैं आपको, क्योंकि अब जेन्युइन आपको अगर जरूरत होगी, आपको ही सिम कार्ड खरीदना है या आपको कुछ खरीदना है तो जाहिर सी बात है आप अनलॉक करेंगे ही, बिकॉज बिना अनलॉक किए आप भी कुछ सर्विस अवेल नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड पे। तो अनलॉक करने का भी प्रोसेस सेम है। आपको वेबसाइट पे जाना है या फिर माई आधार ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पर सेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉक अनलॉक आधार। वहाँ पर जाएंगे तो जब ऑलरेडी आपका आधार लॉक्ड होगा तो OTP आने के बाद आपको बायोमेट्रिक अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर जा करके चेक मार्क करेंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा, फिर आप सर्विस अवेल कर पाएंगे। तो
तो ये टेम्परेरी प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार लॉक कर दिया या फिर एक बार अनलॉक कर दिया तो हमेशा है। आपको ये लॉक अनलॉक करते रहना है सिक्योरिटी के लिए। आपने अपना काम कर लिया, बिकॉज काम करने के बाद फिर अपना लॉक कर दें, फिर अगर काम कुछ चाहिए, आधार कार्ड कहीं आपको देना है, बायोमेट्रिक कहीं देना है, तो फिर आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपको बीच बीच में करते रहना होगा लॉक अनलॉक। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डेली बेसिस पे आधार की जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत होती भी है तो नंबर से ही काम चल जाता है। हर जगह पे आपको फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं होती है।